फैसला तो फिर आलोक मौर्य के पक्ष में ही होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। इंसानियत के तौर पे देखें तो आलोक मौर्य सही है। सही है। हाँ, सामाजिक तौर पे अगर देखें कि वो बेचारा अपनी पत्नी को इस तरीके से बाहर गांव से निकाल के ले गया शहर में पढ़ाने, और अगर वहाँ पे अगर उनको देखें ज्योति मौर्य को, तो वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तरीके से अगर देखें तो उनको स्वतंत्रता है पूरी तरह से। और दहेज को लेकर क्या कह रहे थे आप? अरे तो जब मांग रहे थे तो उसी वक्त कर देना चाहिए था, शादी ही नहीं करना चाहिए था। जब मांग ही रहा था वो, तो शादी क्यों कर ली तब आप? और दो बच्चे भी हैं, उस समय तक तो आप नहीं बोली। प्रयागराज में इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले को लेकर लोगों की जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की जो अलग अलग सोच है, लोगों के जो अलग अलग रुझान है, वो हम निरंतर आप लोगों को दिखाते आए हैं और दिखाते भी रहेंगे। नाम हो भैया? जी, हमारा नाम संदीप कुमार यादव है, बनारस के रहने वाले हैं। जी संदीप जी, मामला तो आपको पता होगा कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और आप बनारस से हैं? जी जी। तो बनारस से ही जो है ज्योति मौर्य जी हैं, जो कि इस समय एसडीएम हैं और बरेली में पोस्टेड हैं इस वक्त गन्ना मिल में। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रकरण ये चल रहा है और जो आलोक मौर्य के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे साथ ऐसा किया है उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य ने, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था? किसके पक्ष में है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, जब तक ये न्यूज़ उजागर नहीं होता हमें कुछ मालूम नहीं चलता जी। जैसे आलोक मौर्य ने वीडियो वायरल किया अपना कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, मतलब उन्होंने मेहनत से उनको पढ़ाया। कोई भी इंसान किसी को पढ़ाता है, सोचता है कि हम ज़िंदगी में जो कुछ ना कर पाएँ वो मेरी पत्नी, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा बेटा हो, कुछ करके दिखाए। जो हम ना किए हों वो दूसरा करे। तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। तो आपको क्या लगता है कि न्याय किधर होना चाहिए, या फिर एक तरफा न्याय नहीं होना चाहिए? जांच का विषय है, दोनों तरफ से जांच होनी चाहिए। जांच तो दोनों साइड से होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। ये तो देखिए पारिवारिक मामला है, जब तक अगर आपसी सुलह हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ इन सब की बातों से सामाजिक में बहुत बुरा मैसेज आ रहा है। ये बात सही है कि अब लोग बाग अपनी पत्नियों को जो है, जो पढ़ा रहे थे, तैयारी करवा रहे थे, उनको बुलाना शुरू कर दिए हैं, तैयारी करवाना बंद करवा रहे हैं, या फिर लड़कियों को जो है शक के नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। बात सही है। देखिए, शंका पैदा होती है, शंका से ही शंका पैदा होती है। अगर कोई गलत करता तो सोचता है कि अगला भी यही करेगा, वो भी अगला गलत काम करेगा। अधिकारी रैंक पर होते हुए इन्होंने गलत किया है, तो वही लोग सोचते हैं कि जब बड़े बड़े अधिकारी वो कर सकते हैं तो क्या आप क्या कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे, मतलब जो छोटे छोटे पोस्ट पे हैं, जो कहीं बाहर पढ़ने गए हैं, वो कुछ गलत कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज में, हमारे परिवार में? आपके कहने का मतलब जिनको रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, वो खुद जो है ऐसा करने लगे, खुद किसी से घुल मिल के मजे ले रहे हैं। ये देखिए बहुत बुरा चीज़ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आपकी संवेदना फिलहाल किसके साथ? देखिए, आलोक मौर्य के साथ तो गलत हुआ है, लेकिन जब तक जांच ना हो हम किसी के ऊपर एक साइड ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर सिक्के की दो पहलू होती है। ठीक है, बातें तो आपने दोनों पक्ष की सुनी। अगर आलोक मौर्य की बातें सही निकलती है कि हकीकत में उन्होंने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया, तो आपको क्या लगता है कि फिर उसके बाद फैसला कैसा होना चाहिए? ये फैसला तो फिर आलोक मौर्य के पक्ष में ही होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। कि आप लड़का हैं इसकी वजह से? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। चाहे अगर वो बात अगर ज्योति मौर्य पर भी आती और उनका हस्बैंड ऐसा किए होते तो बाद में पक्ष में ज्योति मौर्य के साइड जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो जिसके साथ जो ऐसा करेगा हमेशा सरकार उसी की साइड में लेगी। दृष्टिकोण से ज्योति मौर्य ने गलत किया है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर उसी पति ने आपको पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था, तो उसको धोखा नहीं देना चाहिए था। ये तो बिल्कुल सही बात है ना? सही बात है। और वैसे भी बता दें कि हिंदू धर्म की मानता है कि अग्नि के 7 फेरे कसमों और वादों के साथ पूर्ण होते हैं, और 7 जन्मों तक लोग एक दूसरे से जो है संबंध रखने की कसमें खाते हैं, और साथ ही जीने मरने की कसमें खाते हैं। वहीं पर ऐसे भी लोग बाग हैं जो पढ़े लिखे होकर भी अगर यही काम किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति के द्वारा या किसी ग्रामीण अंचल के व्यक्ति के द्वारा की जाती तो एक बार जो है ये माना जाता कि चलिए कम मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है। वहीं पर पढ़े लिखे लोग जब ऐसा करने लगेंगे तो समाज में कैसा मैसेज जाएगा, ये आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ये कुछ लड़के यहाँ पे काफ़ी तन्मयता से देख रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि दरअसल ये युवक हैं, नवयुवक है, ये क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ बेटा? आदर्श दुबे जी। तो आपने सुना होगा कि प्रयागराज में इन दिनों माहौल क्या चल रहा है? आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला आपने सुना तो है, इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहे हैं, रील्स वगैरह बन रही है, बहुत सारी देख रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि आलोक मौर्य को किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ या फिर? अगर इंसानियत के तौर पे देखें तो आलोक मौर्य सही है। सही है।
हाँ, सामाजिक तौर पे अगर देखें कि वो बेचारा अपनी पत्नी को इस तरीके से बाहर गांव से निकाल के ले गया शहर में पढ़ाने, और अगर वो वहाँ पे अगर उनको देखें ज्योति मौर्य को, तो वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तरीके से अगर देखें तो उनको स्वतंत्रता है पूरी तरह से, किसी को भी छोड़ सकती हैं, किसी से भी प्यार कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुरूप अगर रख कर देखें तो क्या उचित है? हाँ, अगर सामाजिक तौर पे अगर उस तरीके से देखें तो इंसानियत तौर पे तो उचित तो नहीं है। और फिर दूसरी बात वहीं पर जिससे एसडीएम ज्योति मौर्य के संबंध बताए जा रहे हैं, मनीष दुबे, तो उनको लेकर क्या सोचते हैं कि अपनी पत्नी के रहते हुए और बाल बच्चे होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, तो इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो देखिए गलत है, अगर वो संबंध है तब तो बहुत बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप एसडीएम के पद पे हैं इस समय। और उसके बाद मनीष दुबे होमगार्ड एसोसिएशन कमांडेंट हैं, जिसका संबंध जो है एसडीएम ज्योति मौर्य से है। हाँ, तो वो तो संबंध है, तो अगर इनको देखा जाएगा ज्योति मौर्य, तो ये अगर एसडीएम है, अगर ये ऐसा करेंगी तो समाज में तो बहुत ही गलत हो जाएगा किसी भी प्रकार से। अगर देखें, आपकी संवेदना वैसे फिलहाल किसकी तरफ है, क्या सोचते हैं? हमारी संवेदना तो अगर देखें अगर सामाजिक तौर से, क्योंकि हम भी देखें ब्राह्मण है, उस तरीके अगर देखें बताएं तो इसी तरफ रहेगा कि वो गलत है ज्योति मौर्य गलत, क्योंकि वह इसमें क्या नाम है इनका, आलोक मौर्य। आलोक मौर्य अगर देखें इंसानों तौर पे तो वो सबसे इतना अच्छा काम किया, बेचारा ले जाके उनको पढ़ाया इतने दिन, बिल्कुल प्रयागराज ले आके। कोई अभी पत्नी को अपना वो करता है, और उनको अगर लगाना भी था तो दहेज प्रथा लगा रही हैं। 10 साल तक क्या कर रही थी? हाँ, बिल्कुल इस मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे आपसे। जैसा कि आलोक मौर्य जी के द्वारा जो इल्ज़ाम अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाए जा रहे हैं, वहीं पर एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा भी जो है आलोक मौर्य पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हमसे दहेज में फॉर्चूनर गाड़ी और हमसे 50,000 रुपये, वो 50 लाख कैश और साथ में एक जो है प्लाट मांग रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही हो सकती है? अरे तो जब मांग रहे थे तो उसी वक्त कर देना चाहिए था, शादी ही नहीं करना चाहिए था। जब मांग ही रहा था वो, तो शादी क्यों कर ली तब आप? और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उस समय तक तो आप नहीं बोली। एसडीएम महोदया का कहना ये है कि शादी करने के बाद जो है हमसे झूठ बोलकर शादी किया गया, हमसे ये बताया गया कि मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, सफाई कर्मी थे। इस पर क्या कहेंगे? अभी इस पर तो हम लोग उतना पता नहीं है क्या कैसे होगा। अब झूठ बोलना ये तो हर जगह का नियम है कि कुछ आता है, बच्चा हमारा शहर जाके तैयारी कर रहा है, वो बताया जाता है गांव में। कुल मिला के बात यहाँ पर है, आलोक मौर्य सन 2009 बैच के सफाई कर्मी में जो है कार्यरत जो है एक कर्मचारी हैं, ठीक है। सन 2009 से जो है कार्यरत कर्मचारी थे और 2010 में उनकी शादी एसडीएम ज्योति मौर्य से होती है। तो ज्योति मौर्य का कहना ये है कि ये सफाई कर्मी थे, लेकिन जब हमसे शादी करवाई गई तब ये बताया गया कि ग्राम विकास अधिकारी थे। अच्छा, ये था। तो आपको क्या लगता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य की बात में कितना दम है? अब वहाँ पर तो वो भाई गलत है, लेकिन जब इनको पता चल गया था, शादी तो ऐसे ही हो नहीं गया होगा, इनके किसी न किसी फैमिली में तो पता ही होगा कि भाई ये कौन सा है, या इनको भी जांच करना चाहिए, या इनके पिता को जांच करना चाहिए कि हम अपने लड़की को अगर दे रहे हैं उनको, उसके पास तो देखना चाहिए क्या कैसा है। तो ऐसा तो वो नहीं कहा जा सकता क्या कहे, ये तो इनका फैमिली मैटर है, इसमें हम लोग नहीं कह सकते। युवा हैं, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और बता दें कि युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है आलोक मौर्य को लेकर, क्योंकि युवाओं की ज़्यादातर रुझान आलोक मौर्य के साथ है। और युवा वर्ग यही सोचता है कि जिस तरह से आलोक मौर्य ने स्ट्रगल करके अपनी पत्नी को जो है इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके बाद जो उनके साथ ऐसा हुआ है तो पूरी तरह से निंदनीय है और गलत है। वहीं पर एक सवाल सबसे बड़ा यह था, जैसा कि एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा बताया जा रहा है कि जब उनकी शादी आलोक मौर्य से हुई थी तो उनसे झूठ बोलकर शादी करवाई गई थी, उनसे बताया गया था कि ये सफाई कर्मी नहीं बल्कि ग्राम विकास अधिकारी है। वहीं पर युवाओं के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब इनको पता ही था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये ग्राम विकास अधिकारी नहीं, तो इनको शादी नहीं करनी चाहिए था, है ना? और क्या, वो तो। और दहेज को लेकर क्या कह रहे थे आप? दहेज के लिए तो इनको जब दहेज ही मांग रहे थे, शादी ही नहीं करना चाहिए था। भैया दूसरे जगह हम शादी करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि शादी होने के बाद हमसे दहेज मांग रहे थे। ऐसा तो कहीं नहीं होता, शादी होने के बाद प्रक्रिया है ये। तो ये अपना बचाव का प्रक्रिया है। अच्छा। जब सारी उंगलियां उठने लगती हैं एक साइड, तो अपना बचाव में व्यक्ति जो मन वो करने लगता है कि हाँ भी रहा था तो दी तो नहीं होंगी। अगर दिया जाता है, जब जुर्म किया जाता है तब तो माना जाता है ना। जुर्म हुआ ही नहीं तो क्या मतलब है उसका लगाने का? कोई मतलब नहीं, तब मतलब ही नहीं बन रहा है। और फिर दहेज के साथ साथ अगर शारीरिक प्रताड़ना दी जाती या मानसिक प्रताड़ना दी जाती तब तो ठीक था। अरे उसके पहले हाँ, मानसिक प्रताड़ना ये सब बताती है, वो भी मान सकते थे कि हाँ हो रहा होगा ये सब, लेकिन बस वो डायरेक्ट दहेज प्रथा लगा रही, वो भी 10 साल बाद, इतना समय बीतने के बाद। और जब वो ऊंचे कार्यरत हैं, ऊंचे पोस्ट पे कार्यरत हैं, तब उनको लगा कि यहाँ दहेज लग रहा, फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा बंदा। तो अब ये वो अपने बचाव का कर रही हैं। अब यहाँ खुद मालूम चल जाएगा वो कितनी गलत है। और उस समय इनको जो है
पता नहीं था उनको अगर पता होता तो आपको क्या लगता है बेटा, किसकी तरफ जो है आप हैं या किसके पक्ष में आप हैं, या आपकी संवेदनाएं किधर बह रही हैं? देखिए, अगर सामाजिक तौर पे देखें तो हम इनके तरफ हैं, आलोक मौर्य की तरफ से। और अगर लॉ एंड ऑर्डर तरीके से अगर देखें, अगर कोर्ट में जाती है केस, तो जहाँ तक है वो जीतने की कोशिश रहेगा उनका, ज्योति मौर्य का, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। आप किसी से भी प्यार कर सकती हैं। भविष्य में आप कभी ऐसी स्वतंत्रता देने की चाह रखेंगे? अरे ऐसी स्वतंत्रता हम तो नहीं देने की चाह रखेंगे। आप ऐसी स्वतंत्रता को कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे अगर स्वतंत्रता है तो चाहे जो कुछ हुआ उसको बना दिए भाई, वो स्वतंत्र है, जाओ। हिंदू धर्म में मानता है, आप पंडित जी हैं तो आपको पता होगा कि शादी की जो रस्में होती हैं, अग्नि के 7 फेरे जब लगवाए जाते हैं, लिया जाता है ना, 7 जन्मों के लिए। 7 जन्मों के लिए। और अभी इनका 7 जन्म छोड़िए कि आधा साल भी नहीं बीता, 10 साल भी नहीं बीता है, साल भी नहीं बीता। तो आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए था? ऐसा ये तो गलत, धर्म के रीति रिवाज से लेकर आपका दिल क्या कहता है, मन क्या कहता है? आखिरी से तो देखिए गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ज्योति मौर्य जी गलत हैं, गलत है। तो ये आप सुन रहे थे लोगों के संवाद। बता दें कि प्रयागराज में इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले को लेकर लोगों की जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की जो अलग अलग सोच है, लोगों के जो अलग अलग रुझान है, वो हम निरंतर आप लोगों को दिखाते आए हैं और दिखाते भी रहेंगे। तो अभी तो मान लीजिए कि हम प्रयागराज में थे, इसके बाद अन्य जगह पर चलेंगे और वहाँ से हम आप लोगों को इस तरह का ओपिनियन पोल दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ वार्ड का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह के बहुत सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।